नमस्कार, सुप्रभात। कक्षा 10वीं की ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी तक कक्षा 10वीं के काव्य खंड के प्रथम अध्याय के बारे में पढ़ लिया है। यानी जो अपना प्रथम अध्याय सूरदास का था, वह सूरदास हमने पूर्ण रूपेण से पूरा कर लिया है और उसके बारे में काफ़ी कुछ प्रश्नोत्तरी भी कर ली है और काफ़ी कुछ बारे में ज्ञान भी ले लिया है, हमने पढ़ भी लिया है। अब अपन सूरदास के बाद अब अपन चलते हैं तुलसीदास की तरफ। और तुलसीदास का यह पाठ अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जबकि हमारी बोर्ड की क्लासेस हैं तो सबसे पहले जो भी कवि या लेखक होगा, हम उस कवि और लेखक के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले चलिए अपन तुलसीदास के जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तुलसीदास कौन थे, क्या थे, और इसके बारे में पूरी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि जब हमने कबीर पढ़ा था तब मैंने आपको पूर्ण रूपेण ये समझाया था कि तुलसीदास और कबीरदास कौन है, इसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी। तो आज थोड़ी सी चर्चा पुनः अपन कर ही लेते हैं। हिंदी साहित्य के काल के अंतर्गत जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस हिंदी साहित्य के इतिहास के कालक्रम के अंतर्गत अनेकों ऐसे विद्वान, लेखक और कवि हुए और इस हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर 4 भागों में विभक्त किया। जैसे मैंने आपको पूर्वोत्तर की क्लास में बताया था, उसी के दरमियान जो दूसरा काल था वह था भक्ति काल। और भक्ति काल को हमने 2 भागों में विभक्त कर लिया था। एक तो कर लिया था निर्गुण काव्यधारा और दूसरी कर ली थी सगुण काव्य धारा। प्यारे बच्चों, निर्गुण काव्य धारा का तात्पर्य होता है निराकार स्वरूप और सगुण काव्य धारा का तात्पर्य होता है साकार स्वरूप। तत्पश्चात विभिन्न ऐसे संप्रदाय हुए और ऐसे प्रमुख मत हुए। विभिन्न संप्रदाय और मतानुसार जो हमारे इस काव्य धारा के 2 भाग हुए। निर्गुण के अंतर्गत तो हुआ ज्ञानाश्रयी यानी संत परंपरा, इसका नाम है। दूसरा हुआ प्रेमाश्रयी यानी सूफी काव्यधारा। इसी की तरह हमारे सगुण काव्यधारा के भी 2 खंड हो गए थे। एक खंड हो गया राम भक्ति काव्यधारा और दूसरा हो गया था कृष्ण भक्ति काव्यधारा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ा है, राम भक्ति काव्यधारा में राम को अपना आराध्य मानकर जो भक्ति भावना की और कृष्ण भक्ति काव्यधारा में जो कृष्ण को अपना आराध्य मानकर भक्ति भावना की, उसके अंतर्गत कवि और लेखक आते हैं। राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में अगर नाम गिना जाता है तो वह है हमारे तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा में अगर किसी का नाम गिना जाता है तो वो है हमारे सूरदास। तो तुलसी और सूर हमारे हिंदी साहित्य में प्रमुख एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। तो अब जब अपन तुलसीदास पढ़ रहे हैं तो आपके तुलसीदास से संदर्भ में, तुलसीदास के अंतर्गत जो भी आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या आएगी, तब संदर्भ प्रसंग में लिखना कैसे है वो आप समझ लीजिए। कक्षा 10वीं की बोर्ड क्लासेज में आपको कैसे व्याख्या करनी है वो समझ लीजिए। आपको बताना है हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बालकांड से, अयोध्या कांड से, सुंदरकांड से जो भी चौपाई हो वो आपको लिखनी है से अवतरित है, जिसमें कवि तुलसीदास कहते हैं कि ये चीज आपको संदर्भ और प्रसंग में बतानी है। तो अब समझ में आ गया होगा तुलसीदास के बारे में परिचय क्या हो गया। भक्ति काल के सगुण काव्यधारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास का जन्म कब हुआ?
1532। इस महान विभूति का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर में हुआ और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई। माता हुलसी, पिता का राम आत्माराम दुबे। कहते हैं कि जब तुलसी का जन्म हुआ था तो इनके 32 दांत थे। कितने दांत थे? 32 दांत थे। और पैदा होते ही उसने राम नाम का उच्चारण किया, तब उसका नाम क्या पड़ गया प्यारे बच्चों? राम बोला। नाम क्या पड़ गया? राम बोला। और कहते हैं कि वो उस समय घर से इन्हें निकाल दिया गया था या निकल गए, और फिर उन्होंने विरक्त भाव लेकर वैराग्य धारण कर लिया और राम भक्ति में लीन हो गए। उनके गुरु थे नरहरिदास, और शेष सनातन का भी नाम कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा नरहरिदास का है। इनकी जो भक्ति भावना थी, इनके जो आराध्य थे, वो आराध्य देव थे राम, और राम की इन्होंने दास्य भाव के रूप में भक्ति की है। ठीक है ना। इनके बारे में प्रमुख विद्वानों ने अनेक कथन कहे, जैसे नाभादास ने इनकी टीकाएं भी लिखी इनकी रचनाओं पर। नाभादास ने कहा है कि तुलसीदास कली काल का वाल्मीकि है। आपने वाल्मीकि का नाम तो सुना ही होगा। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि उस युग में रामायण के रचयिता थी। तो इस समय कली काल में वो वाल्मीकि, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। फिर अमृतलाल नागर ने कहा ये तो मानस के हंस हैं, जहां उनकी पत्नी रत्नावली, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। रत्नावली के प्रेम प्रसंग की बात, रत्नावली के बारे में बात करें। जब तुलसीदास, आपको मैं बता दूं रत्नावली और तुलसीदास के बीच में क्या बातचीत हुई थी। तुलसीदास का क्या होता है साहब? विवाह हो जाता है, नई नई शादी हुई तुलसीदास की और रत्नावली की। रत्नावली क्या हो गई? कुछ समय के लिए पीहर चली गई, तो तुलसीदास से रहा नहीं गया, गले में डाल गमछा और चल लिए ससुराल की ओर। ससुराल की ओर जाते जाते रात को वो पहुंचे, और रात को पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, खोला नहीं। ऊपर से रत्नावली आई, देखी, खिड़की खोली, कौन खड़े? पतिदेव तुलसीदास जी। अब रात के अंधेरे में उनको कुछ नहीं दिखा, एक सांप लटक रहा था पेड़ पर, उसको रस्सी समझकर वो ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के वो रत्नावली से मिलने लगे। रत्नावली को गुस्सा आया, रात को ऐसे समय में आ रहे हो आप, हैं? तो उन्होंने जो व्यंग्य करे रत्नावली ने कि हे पतिदेव, तुम्हें धिक्कार है, तुम एक हाड़ मांस के पुतले के चमड़ी की चाह में तुम यहां तक पहुंचे। अरे मुझसे अच्छा तो तुम प्रभु की भक्ति करते तो तुम्हारा कल्याण होता। बस ये दो शब्द तुलसीदास को लग गए, और तुलसीदास वहीं से वैराग्य धारण कर लेते हैं और चले जाते हैं वन में, और वो क्या करने लग जाते हैं? ईश्वर की भक्ति करने लग जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि रत्नावली को अपनी भूल का एहसास होता है, और वह पुनः अपने पति तुलसीदास से मिलना चाहती है, उनके सहयोग में रहना चाहती है। तब अमृतलाल नागर की रचना मानस का हंस, उसके अंदर वो उन दोनों का मिलन बताया जाता है, लेकिन तुलसीदास उनको स्वीकार नहीं करते और वो वहां से चली जाती है। तो ये इनका थोड़ा प्रेम प्रसंग था। उन्हीं के इन बातों से आज वो संत बने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हिंदी का जातीय कवि है, और इनके बारे में तो एक उक्ति आती है सूरदास और तुलसीदास के बारे में कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गव केशवदास। सूर सूर तुलसी शशि, तुलसीदास तो चंद्रमा के समान और सूरदास सूर्य के समान है, और उड़गव केशवदास, और केशवदास ने भी राम के बारे में चर्चा लिखी है भैया, रामचंद्रिका वगैरह लिखी थी उन्होंने। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं दोहावली, गीतावली, कवितावली। रामचरितमानस जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई थी, रामचरितमानस को मर्यादाओं की मंजूषा कहा जाता है। विनय पत्रिका, विनय के भाव, विनय के दोहे लिखे थे। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, बरबे रामायण, रामलीला, नहचू, इनके प्रमुख ग्रंथ थे। आप जितने भी कवितावली, दोहावली, गीतावली देख रहे हैं, जिनके पीछे अवली अवली आ रहा है, वो सभी ब्रज भाषा में लिखी गई है, बाकी सभी अवधी भाषा में लिखी गई है, ध्यान रख लें। ठीक है, तो ये था सामान्य परिचय तुलसीदास जी का। अब अपन पढ़ते हैं कि उनके पाठ परिचय के बारे में, उनका संदर्भ प्रसंग क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो इनकी रचना कक्षा 10वीं बोर्ड के अंदर है, उस रचना के बारे में थोड़ा परिचय करेंगे कि उस रचना में उन्होंने क्या बात बताई है, उसका संदर्भ प्रसंग क्या हो सकता है, उसकी थोड़ी अपन चर्चा करते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित यहां एक रचना है, वो है लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण परशुराम संवाद यह रचना तुलसीदास द्वारा रचित है, और इस रचना में जो जहां से ली गई है वह है रामचरित
मानस के बालकांड से अवतरित। एक बात आप ध्यान रखना, ये रचना कहां से ली गई है? रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है, उद्धृत है। रामचरितमानस के बालकांड में क्या उद्धृत है कि जब गुरु वशिष्ठ यानी गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को वन गमन के लिए ले जाते हैं, तब जनकपुरी में सीता का स्वयंवर हो रहा होता है। सीता के स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ किसके साथ? गुरु विश्वामित्र के साथ जाते हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में भाग लेते हैं और राम द्वारा शिव धनुष उठाने से वह भंग हो जाता है। तब ही परशुराम जी क्रोधित होकर स्वयंवर में आ जाते हैं। वहीं राम लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद यानी वार्तालाप या बातचीत होती है, संवाद होता है, उसी का मनोहारी चित्रण कवि तुलसीदास करते हैं। बच्चों, सामान्य परिचय के बारे में ध्यान से समझना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो अपनी इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत है, वह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। एक बात आपको संदर्भ प्रसंग में लिखनी है। दूसरी चीज, जब कोई व्याख्या आती है तो उस समय आपको पूरा संदर्भ प्रसंग लिखने की आवश्यकता होती है। उस समय आपको बताना है कि गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण वन गमन को जाते हैं, तब जनकपुरी में सीता का क्या होता है? स्वयंवर होता है। और स्वयंवर के समय राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में भाग लेते हैं और राम द्वारा शिव धनुष तोड़ा जाता है। आपको खुद को ज्ञात है कि सीता के स्वयंवर में शर्त यह रखी गई थी, जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। और उस समय राम की जब बारी आई तो राम ने शिव धनुष उठा लिया और उसे भंग कर लिया। उसी समय शिव जी के शिष्य परशुराम जी, और परशुराम जी के गुरु कौन? महादेव। तो शिव जी के धनुष के टूटने पर परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए और वह स्वयंवर में आ पहुंचे। और वहीं उनका पहला सामना होता है लक्ष्मण से। लक्ष्मण बड़े नटखट थे और चंचल भी थे और तेज भी थे। तो उनकी वाक्पटुता के आगे परशुराम और उनके दोनों के बीच जो वार्तालाप होता है, जो संवाद होता है, उसी संवाद को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत उबारा गया है। और जो भी व्यंग्य होता है, जो व्यंग्योक्ति होती है, उस व्यंग्योक्ति में उस प्रसंग को यहाँ पर प्रश्न व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार परशुराम जी बड़े क्रोधित भाव में बोलते हैं और क्रोधित भाव में बोलने पर उसका प्रत्युत्तर व्यंग के रूप में लक्ष्मण देते हैं। उन्हीं का वार्तालाप इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में इंगित है, जिसके चौपाइयां बड़ी ही सुंदर और मनोहारी हैं। मैं आपको एक बार सुना लेता हूं, सुनिएगा। नाथ संबुदन भजन निहारा, होए केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहीं
किन मोही सुनि रिसाए बोले मुनि कोई, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करि करी लड़ाई, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाउरा समसो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाय समाजा, नते मारे जही सब मारा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले प्रभु बोले परसु धरी अब माने, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबौन असिरी सकिनी गौसाई, एहि धनुष पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाए कहा भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु हीरा सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यानी जो ही धनुष तोड़ते हैं और तोड़ते ही वहां पर कौन आ जाते हैं? परशुराम जी। और परशुराम जी आते ही राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद होता है उसी का यहाँ पर कहते हैं कि भाई सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करता है, लेकिन इस समय मेरे गुरु का धनुष तोड़कर उसने मेरे साथ शत्रुता का कार्य किया है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा तुलसीदास के परिचय के बारे में और संदर्भ प्रसंग हमने पढ़ लिया है। एक चौपाई अपन पढ़ लेते हैं, बहुत ही सुंदर चौपाई है, बहुत ही अच्छी चौपाई है, ध्यान देना। नाथ संबुधन भजन निहारा, होए केहू एक दास तुम्हारा, आय सुख कहीं किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। जब श्री राम ने सीता के संवर में शिव धनुष को उठाकर उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, क्योंकि वो टूट गया और टूटते ही उनके शिव के शिष्य परशुराम बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर वो जनक की सभा में आ पहुंचे और आते उन्होंने क्या कहा? नाथ संबुधन भजन निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। तब वो राम से आकर कहने लगते हैं, तब राम ने क्या कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभुधनु यानी शिव धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, खंडित करने वाला, तोड़ने वाला या खंडित करने वाला, होई होगा कोई, केहू कोई, एक एक दास सेवक तुम्हारा यानी आपका, आयसु आज्ञा, कहा दीजिए, कही कहिए, किन मोई कहिए मुझे, सुनी रिसाए, यह सुनकर रिसाए क्रोधित बोले, बोलने लगे मुनि परशुराम, कोई कोई। जब श्री धनुष तोड़ने पर परशुराम जी जनक सभा में पहुंचे, तब राम उनसे कहते हैं कि हे स्वामी, नाथ संबुधन भजन निहारा, हे स्वामी, इस शिव धनुष यानी आपके गुरु शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही सेवक होगा, कोई शिव का ही सेवक होगा जिसने ये कार्य किया है, ब्रह्मवश शिव धनुष उसी ने ही तोड़ा होगा। आप भला आयसु कहा कहे किन मोही, आप इस समय इतने क्रोधित हैं, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए कौन सा कार्य है, मुझे वो कार्य बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए कि अब क्या करना है। मुनि ने जब इस प्रकार के वचन सुने तो वचन सुनकर वो क्रोधित हो गए। परशुराम अत्यधिक क्रोधित होकर कहने लगे, क्या कहने लगे? सेवको जो करे सेवकाई, सेवकाई का मतलब होता है जो सेवा चाकरी करे, अरि यानी शत्रु, अरि करनी करी करे शत्रुता का कार्य कर, करी लड़ाई का मतलब होता है लड़ाई, उसने मेरे साथ क्या की है? लड़ाई की है। आगे सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, तोरा मतलब तोड़ा, जिसने भंग किया। सहस बाहु, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, हजार भुजाओं वाला वह व्यक्ति जो परशुराम का वो शत्रु था। सम, ये उपमा अलंकार है, ध्यान देना, इस पूरी पंक्ति में उपमा अलंकार है। सम आते ही सम, रिपु, रिपु मतलब शत्रु, मोरा यानी मेरा। क्या कहा कि सेवक जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, कि हे राम, अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा चाकरी करता है,
इस प्रकार शत्रुता का कार्य नहीं करता। उसने तो मेरे प्रिय गुरुदेव का धनुष तोड़कर सहस्त्र बाहु के समान मेरी शत्रुता का कार्य किया है। जिस किसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ऐसी बात किसने कही? परशुराम जी ने कही। आगे क्या होता है? आगे परशुराम जी कहते हैं, सो बिलगाऊं बिहाय समाजा न ते मारे जही सब राजा। सो बिलगाऊं, वो व्यक्ति, बिलगाऊं मतलब अलग हो जाए, समाजा इस राजा के दरबार में या राजा के समाज में, न तो नहीं तो मारे मारे जही सबको, सभी राजा को। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान, लखन का मतलब लक्ष्मण, मुस्कान मुस्कान लगते, बोले परसर धरी, परशु धरी, अवमाने, अवमाने का मतलब अपमान करते हुए व्यंग्यात्मक भाषा में बोलते हैं। जब परशुराम जी ने कहा कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई का कार्य करता है, सेवा चाकरी का कार्य करता है, अरे शिव धनुष को तोड़कर उसने तो मेरे साथ शत्रुता निभाई है, सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। तब ऐसे वचन किसने सुने? लक्ष्मण सुन रहे थे पास में खड़े। तो लक्ष्मण सुनते हुए क्या सुनकर क्या बोले? सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। और परशुराम की इस प्रकार के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुराते हुए वह परशुराम जी का अपमान करते हुए व्यंग्यात्मक भाषा में बोल रहे थे। क्या बोले? बहु यानी अनेकों, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, धनु ही यानी धनुष, तोरी तोड़ना, लरिकाई यानी बचपन में, कबहु न असी इस प्रकार, रीस क्रोध कीनी ही गोसाई, स्वामी इस प्रकार का आपने उस समय तो क्रोध नहीं किया। यही धनु पर, इस धनुष पर ममता यानी प्रेम के ही हेतु किस कारण सुनिरिसाय कह भृगुकुल, भृगु वंश के, भृगु वंश के ध्वजा जाके समान, कौन? परशुराम बोले, सुनने लगे, क्या कहा कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। लक्ष्मण उनके वचनों को प्रेम पूर्वक सुनकर मंद मन मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुराते हुए बोले कि हे स्वामी, हमने तो ऐसी धनुइया बचपन में यूं ही तोड़ दी थी, हमने तो बहुत सी धनुइया बचपन में यूं ही तोड़ दी थी। हे स्वामी, उस समय आप कहाँ गए थे? कबहु न असी रीस किनी गोसाई, उस समय आपने तो कोई क्रोध नहीं किया, उस समय तो आपने क्रोध नहीं किया, हमने बहुत से धनुष तोड़े। यही धनु पर ममता कही है तू, हे स्वामी, इस शिव धनुष के तोड़ने पर आपको इतना प्रेम कहां से उमड़ रहा है? इतना प्रेम आपको कहां से आ रहा है? इस धनुष पर आप इतना प्रेम क्यों जता रहे हो? जब हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी उस समय तो आपने किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं किया, अब क्यों कर रहे हो? सुनिरिसाय कह भृगुकुल केतु, और लक्ष्मण के इस प्रकार व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर भृगु वंश के ध्वजा के समान परशुराम जी कहने लगे। क्या कहने लगे? रे नृप बालक काल बसा, बोलत तो ही न संभार सिया राम, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार सिया राम। क्या कहा? हे नृप बालक, हे राजा के बालक, तू इस समय मृत्यु के वश में है, बोलते समय तू संभाल, अपने आप को संभाल। तू क्या बोल रहा है? किससे बोल रहा है? क्या कह रहा है? तू अपने आप को संभाल के बोल, जबान संभाल के बात कर। तू किससे बात कर रहा है? धनु ही सम, ये भी देखो उपमा अलंकार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनुष, कि तुम्हें यह मालूम है कि तुम जिस धनुष के बारे में बात कर रहे हो, जिस धनुइयों के बारे में कर रहे हो, तो उसकी उपमा शिव के धनुष के साथ करते हो। अरे तुम्हें ज्ञात नहीं है बालक, ये धनुष, इस धनुष के बारे में पूरा संसार विदित यानी ज्ञान है, ये पूरा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है जो जनक को दिया हुआ था, और इस शिव धनुष को तुम लोगों ने तोड़ा है, और तुम इस समय तोड़कर शत्रुता का कार्य किया है। तुम मेरे क्या हो? शत्रु हो। ये पूरा संसार जानता है कि ये शिव धनुष है, और तुम उसकी उपमा एक छोटे से धनुइयों से कर रहे हो, ये गलत है। इस प्रकार परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए। आशा करता हूं आपको पहली चौपाई आपको समझ में आई होगी। इसमें तो छंद जो है वो चौपाई छंद है, और यहां वो है दोहा छंद। यहां दोहा छंद यानी चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग तुलसीदास जी ने अपने काव्य में किया है, और भाषा है अवधी।
भाषा कौन सी है? अवधी। तो चौपाई, दोहा, चंद, अवधी भाषा का प्रयोग। इस पूरे पद्यांश में हमने देखा एक रूपक अलंकार का प्रयोग हो रहा है और उपमा अलंकार का प्रयोग हो रहा है, ध्यान रखना। जल्द मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब अपन तुलसीदास की और चौपाई के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।